एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, एक अनोखी कहानी शुरू हुई। ये गांव, जिसका नाम था सूरजपुर, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पहाड़ था, जिसके बारे में बूढ़े बुजुर्ग अजीब अजीब कहानियां सुनाया करते थे। कहा जाता था कि उस पहाड़ के भीतर एक जादुई सुरंग थी, जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती थी। ये सुरंग न केवल रहस्यमयी थी, बल्कि इसमें छिपा था एक ऐसा खजाना जो किसी की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए हिम्मत, बुद्धि और सच्चाई की जरूरत थी। सूरजपुर में रहता था एक 16 साल का लड़का, जिसका नाम था दिलीप। दिलीप एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जब वो अपनी दादी के साथ आंगन में बैठा था, दादी ने उसे उस जादुई सुरंग की कहानी सुनाई। दादी ने बताया कि उनके दादाजी ने एक बार उस सुरंग को देखा था, लेकिन डर के मारे वो अंदर नहीं गए। दादी की बातें सुनकर दिलीप के मन में उत्सुकता जागी। उसने ठान लिया कि वो उस सुरंग को ढूंढेगा और उसके रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन दिलीप ने अपने दोस्तों मीरा और रवि को अपने प्लान के बारे में बताया। मीरा एक चतुर और नन्ही सी लड़की थी, जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी। रवि दूसरी ओर एक नन्हा सा शरारती लड़का था, जो हर मुश्किल में हंसकर सामना करता था। दोनों ने दिलीप का साथ देने का फैसला किया। तीनों ने अपने बैग में रस्सी, टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान पैक किया और पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ की तलहटी में पहुंचते ही तीनों ने देखा कि वहां घनी झाड़ियां और पेड़ों का जंगल था। पुरानी कहानियों के अनुसार सुरंग का प्रवेश द्वार कहीं इन्हीं झाड़ियों के बीच छिपा था। मीरा ने अपनी किताब में पढ़ा था कि सुरंग का द्वार केवल तभी खुलता है जब कोई सच्चा इंसान अपनी सच्चाई का सबूत दे। तीनों ने मिलकर झाड़ियों को हटाना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक चट्टान दिखी, जिस पर कुछ प्राचीन नक्काशी थी। नक्काशी में एक सूरज और चांद का चित्र बना था, जिसके नीचे लिखा था, सच्चाई की राह दिल से दिल तक। दिलीप ने सोचा कि शायद ये कोई पहेली है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपने दिल की सबसे सच्ची बात कहनी होगी। मीरा ने सबसे पहले कहा, मैं हमेशा डरती हूं कि लोग मेरी बुद्धिमानी को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूं। रवि ने हंसते हुए कहा, मैं शरारत करता हूं, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। अंत में आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रहें, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ही तीनों ने अपनी सच्चाई कबूली, चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ चट्टान के पीछे एक अंधेरी सुरंग का द्वार खुल गया। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कक्ष मिला, जिसमें 3 रास्ते थे। प्रत्येक रास्ते के ऊपर एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली थी, वो क्या है जो दिखता नहीं लेकिन सबको बांधता है। दूसरी थी, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। और तीसरी थी, वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है। मीरा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा, पहली पहेली का जवाब है विश्वास, क्योंकि ये दिखता नहीं लेकिन रिश्तों को बांधता है। दूसरी का जवाब है प्यार, क्योंकि जितना बांटो उतना बढ़ता है। और तीसरी का जवाब है समय, क्योंकि ये बिना पैरों के चलता है। जैसे ही मीरा ने जवाब दिए, तीनों रास्ते एक साथ खुल गए और एक बड़ा रास्ता बन गया। आगे बढ़ते ही उन्हें एक और कक्ष मिला, जहां एक विशालकाय दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करो। दिलीप ने कहा, मुझे डर है कि मैं कभी असफल हो जाऊंगा। मीरा ने कहा, मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। रवि ने कहा, मुझे डर है कि लोग मेरी शरारतों को गलत समझेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरियां स्वीकारी, दरवाजा खुल गया। अब वे एक चमकदार कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक सुनहरा बक्सा रखा था। बक्से के पास एक प्राचीन मूर्ति थी, जो एक बूढ़े साधु की थी। मूर्ति ने अचानक बोलना शुरू किया, तुमने सच्चाई, बुद्धि और हिम्मत से यहाँ तक का रास्ता तय किया, लेकिन खजाना लेने से पहले एक आखिरी सवाल, तुम इस खजाने का क्या करोगे? दिलीप ने कहा, हम इस खजाने को गांव के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और हर किसी की मदद करेंगे। मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा खजाना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो दिल को सुकून देता है। ये बक्सा खाली है, क्योंकि असली खजाना तुम्हारी एकता, सच्चाई और हिम्मत है। तीनों निराश होकर लौटे, लेकिन उनके दिल में एक नई चमक थी। उन्होंने गांव में अपनी कहानी सुनाई और गांव वालों ने मिलकर एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनाया। दिलीप, मीरा और रवि ने समझ लिया कि असली जादू सुरंग में नहीं, बल्कि उनके दिलों में था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, हिम्मत और एकता ही असली खजाना है।